दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 155 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। शराब घोटाले के सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद केजरीवाल की रिहाई हुई। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी का जोश आई है। खुद केजरीवाल भी जेल से निकलते ही अपने रंग में नजर आए। तिहाड़ जेल के बाहर ही खुली जीप में सवार होकर उन्होंने कहा कि मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा हुआ है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते वाली छवि से बाहर निकलने के लिए काम करना चाहिए। जस्टिस भुइयां के इस टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी को हमलावर होने का मौका मिल गया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, तोता मैना की तरह अपने इशारे पर चलाती है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं, इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनीष सिसोदिया ने जहां अपनी बात खत्म की, संजय सिंह ने वहीं से अपनी बात शुरू की। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार सीबीआई और ईडी को तोता मैना की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन अब ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। संजय सिंह ने कहा कि तानाशाह झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बाज बन गई है। बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रही है, इसीलिए दर्द हो रहा है। देखिए, ऐसा है, जब शराब घोटाले का किंगपिन निकला है और उसको बेल मिली है, तो क्वीन पिन क्या कहेगी? वो यही कहेगी जो एक और भ्रष्टाचारी पूर्व उप मुख्यमंत्री बेल पे बाहर व्यक्ति कह सकता है। उनको भी पता है कि उनका गला, जो कि ईमानदार जांच एजेंसियों ने पकड़ रखा है, तभी छूटेगा जब किंगपिन अरविंद केजरीवाल छूटेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सब भ्रष्टाचारी, ये सब पापी, ये जनता को लूट रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, जांच एजेंसियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक एक रुपया जनता की गाड़ी कमाई का वसूल कर
जनता के हित में इस्तेमाल हो और ये जो पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों को बख्शा ना जाए। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी खुश है तो बीजेपी इस खुशी को फीका करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कहा कि शराब घोटाले के किंगपिन को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बेल दी है, कोई रिहा नहीं किया, जो आम आदमी पार्टी इतनी खुश हो गई। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल के सचिवालय जाने, फाइलों पर साइन करने पर रोक लगाई है। ऐसे में अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अर्जी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें 2 मांगे थी। पहली ये कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इस पे एडजुडिकेट हो। दूसरी मांग उनकी थी बेल की। इसलिए यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। इसका सीधा अर्थ ये भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। केजरीवाल के बाहर आने पर बीजेपी खुलकर विरोध जता रही है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ कम बेचैन नहीं है। हरियाणा में दोनों दलों का गठबंधन नहीं हो पाया तो आम आदमी पार्टी ने अपनी 90 सीटों पर सभी उम्मीदवार उतार दिए। अब केजरीवाल बाहर आ गए तो निश्चित है कि हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत भी झोंकेंगे। ये तय है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोट काटेगी। सीनियर कांग्रेस नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसकी भनक है। देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यस्त नहीं करनी, एक भी वोट काटू दे दी तो नुकसान किसका होगा। फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट काटों से बच लियो भाई। खूबसूरत वादियों वाला हिमाचल प्रदेश इस वक्त मस्जिद विवाद में उलझा पड़ा है। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि मंडी में भी घमासान शुरू हो गया। 2 जिलों में बवाल बढ़ता देख सुक्खू सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सुक्खू ने कहा कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं। हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना।